हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ AITCS जीएसटी पे चर्चा। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ गई होगी, उसको मैं पढ़ लेता हूं। वो टॉपिक है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टैक्स लॉज दैट हैव नॉट मर्ज्ड इनटू जीएसटी। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट से, the government has promised that all the indirect taxes are included in GST, but there are some existed indirect tax which are not included in GST. Today's video will be on that indirect tax, and we will give all the important details in this session. Without wasting our time, guys, let's start the video now. Hello viewers and students of AITCS. Welcome to the AITCS Kolkata YouTube channel. In this video, we are going to discuss again one of the important topic that is more beneficial for the beginners students. हमें पता है 2017 में when GST was launched, then the government has promised that there will not be any multiplicity of indirect taxes. Indirect taxes मशरूमिंग नहीं रहेगी। अभी जो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सब मर्ज हो करके वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम होगा एंड दैट शैल बी जीएसटी। बट अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ नॉट बीन हैपेंड। अभी भी कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स लॉज हैं जो जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं, जीएसटी में समाहित नहीं हुए हैं। उनकी कंप्लायंस अभी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल्स को करनी पड़ती है। तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है कि ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉज हैज़ बीन मर्ज्ड इनटू जीएसटी। इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग to discuss about that important indirect taxes laws which are outside the GST till date, so that there should not be any confusion regarding the compliances of that indirect tax laws. So before going into discussion at a length, we are about to show the relevant discussion which are going to discuss today, that is on your screen. Let us read it. Important tax laws not merged into GST. 1. State Sales Tax Act. 2. State Profession Tax Act. 3. State Stamp Duty Act. 4. State and Central Excise Act. 5. State tax levied by local authorities. 6. Custom Act. And 7. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। सो व्यूअर्स, जैसा आपने देखा कि मैंने जो लिस्ट स्क्रीन पर डाला उसमें 7 ऐसे इम्पॉर्टेंट टैक्स लॉज हैं जो अभी भी जीएसटी के बाहर हैं। तो वन बाय वन ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है स्टेट सेल टैक्स एक्ट। सेल्स टैक्स एक्ट बहुत पुराना एक्ट है। इट वॉज प्रिवेलिंग बिफोर द वैल्यू एडेड टैक्स। तो सेल टैक्स के बाद वैल्यू एडेड टैक्स आया, वैल्यू एडेड टैक्स के बाद जीएसटी आया। लेकिन सेल्स टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स में भी मर्ज नहीं हुआ था और जीएसटी में भी मर्ज नहीं हुआ है। द रीजन बिहाइंड नॉट मर्जिंग सेल्स टैक्स इनटू जीएसटी इज दैट एवरी स्टेट ऑफ द इंडिया इज नॉट on consensus that it should be merged into GST। सभी स्टेट इस बात पे एग्री नहीं हो रहे हैं कि सेल्स टैक्स को जीएसटी में मर्ज किया जाए, क्योंकि सेल्स टैक्स से स्टेट गवर्नमेंट की जो इनकम होती है जीएसटी में मर्ज होने के बाद ये सेंटर के साथ शेयर करनी पड़ेगी। इसलिए सेल्स टैक्स एक्ट जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी हैं, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, इन सब के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है और ये जीएसटी में अभी तक मर्ज नहीं हुए हैं। सेकंड है स्टेट प्रोफेशन टैक्स एक्ट। इंडिया के बहुत सारे स्टेट में प्रोफेशन टैक्स एक्ट है। जो भी आदमी स्टेट में प्रोफेशन करता है, बिजनेस करता है, उसको स्टेट प्रोफेशन टैक्स के अंदर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एंड हैज़ टू कंप्लाई द स्टेट प्रोफेशन टैक्स लॉ। स्टेट प्रोफेशन टैक्स में सैलरी के ऊपर पी टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा देना पड़ता है
वन ऑफ द एस्पेक्ट इज द एनरोलमेंट। जो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं उनको इनरोलमेंट देना पड़ता है और साल में एक बार उनको प्रोफेशन टैक्स जमा करना पड़ता है। स्टेट स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, परचेज एंड सेल ऑफ फ्लैट्स, अपार्टमेंट, लैंड एटसेट्रा, इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है एंड स्टैम्प ड्यूटी टैक्स इज नॉट ऑल्सो मर्ज इनटू द जीएसटी। स्टेट टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज जो टैक्स लगाते हैं सच एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत एटसेट्रा, दीज आर ऑल्सो आउटसाइड ऑफ द जीएसटी। कस्टम एक्ट, कस्टम एक्ट इज ऑल्सो नॉट मर्ज इनटू जीएसटी। एज वी नो, अगर फॉरेन कंट्री से हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया में उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पेमेंट पड़ती है। कस्टम ड्यूटी इज अबव द जीएसटी, कस्टम ड्यूटी के ऊपर भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। इन स्पाइट ऑफ लेवी ऑफ द कस्टम ड्यूटी यू विल हैव टू पे आईजीएसटी, देन कस्टम क्लियरेंस इज पॉसिबल। एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, it is also not under the GST. So viewers, let us sum up the matter. What are the important indirect tax laws have not merged into GST? There should not be any confusion. These indirect tax laws are State Sale Tax Act, State Profession Tax Act, State Stamp Duty Act, State and Central Excise Act, State Tax levied by local authorities, Custom Act and Electricity Act. I hope that you have understood the subject. If anyone has any comment, please write in the comment box. If anyone wants to take training regarding e-filing of the GST income tax CTDS, please write for the prospectus at the WhatsApp number given in the description box. Thanks for watching.